तो क्या कापड़ीवास जी को ही मानते हैं या फिर टिकट के दावेदार सतीश खोला भी? सुनील का साथ आपने नहीं दिया चुनाव के अंदर खाने, टिकट नहीं मिली तो क्या करेंगे? क्या यहीं चले राव नहीं आगे अजीत सिंह जी के पास जाएंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी इस बार मुझे प्रथम लाइन में आकर के आगे, मेरी कलम से राव इंद्रजीत सिंह की भारतीय जनता पार्टी में रेवाड़ी जिले में ज्वाइनिंग हुई है। सुनील मुशेपुर की टिकट राव साहब निजी तौर पर लेकर के आए था। इसका बेहतर जवाब ओम प्रकाश धनखड़ जी दे सकते हैं। इंद्रजीत सिंह से अपना आशीर्वाद लेने जाऊंगा। आज हम हैं परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के प्रदेश संयोजक सतीश खोला जी के साथ। खोला जी के साथ आज हम कार से माजरा तक का सफ़र करेंगे और बात करेंगे राजनीति के उन बहुत से विषयों पर जिनकी चर्चा आज तक नहीं हो पाई। धन्यवाद। संबंधों को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है, कभी गर्म हो जाते हैं कभी नरम हो जाते हैं, ऐसे तेवर क्यों? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था। मेरी कलम से राव इंद्रजीत सिंह की भारतीय जनता पार्टी में रेवाड़ी जिले में ज्वाइनिंग हुई है। कभी गर्म नरम की बात नहीं। राव साहब अपने जो निजी लोग हैं, मेरा ये मानना है कि उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो हमारी पसंद उनकी प्राथमिकता नहीं होती है, वो दूसरी लाइन पर पसंद करते हैं। इस पर राव साहब को अपने आप को बदलना पड़ेगा। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब क्योंकि मैं भी दूसरी पार्टी से आया हूँ, राव साहब भी दूसरी पार्टी से आए हैं, तो उनको अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना उनके अपने निजी कार्यकर्ता हैं। हम ये मानते हैं कि उनके निजी कार्यकर्ता, उनके पिताजी, उनके दादा कई पीढ़ियों से उनके कार्यकर्ता रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पहुँचाया है। जिस दिन राव साहब अपने निजी कार्यकर्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से समान व्यवहार करेंगे, उस दिन हम राव साहब को और अच्छा पसंद करने लग जाएंगे। की एंट्री हुई है भाजपा में, किस नज़रिए से देखते हैं? टिकट के प्रबल दावेदार हैं, आपको दिक्कत हो सकती है? देखिए, रणधीर जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। उस ज़माने से हैं जब भारतीय जनता पार्टी का लोग झंडा भी नहीं पकड़ते थे। बड़ा लंबा संघर्ष किया, लेकिन पार्टी ने उनको चुनाव लड़वाया, वो विधायक बने। पिछली बार वो गलती कर गए निर्दलीय चुनाव लड़ करके, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद भी उनका मन भारतीय जनता पार्टी में ही रहा। और वो जो कार्यकर्ता उनके निर्दलीय चुनाव के समय में जो उनके साथ थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। लगातार उन पर ज़्यादा दबाव था भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। उनका मन था, आए, स्वागत है। स्वागत तो क्या, वो मेरे से ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, वो हमारे वरिष्ठतम कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान है। चुनाव पार्टी किसको लड़वाती है ये तो पार्टी का अपना फैसला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि रणधीर सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी में फिर से आने से रेवाड़ी भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। और जो 2019 में गलती हुई है किसी से भी, उसमें मेरा ये मानना है कि हमारी सीट नहीं है विधानसभा की। अब मुझे उम्मीद है कि 2024 की सीट लगभग तय मानो कि रेवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी। तो क्या कापड़ीवास जी को ही मानते हैं या फिर टिकट के दावेदार सतीश खोला भी हैं? मैं काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। रेवाड़ी मेरी विधानसभा है। मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे को चुनेगी। सब लोग कार्य कर रहे हैं, सबका अपना अपना काम करने का है, सबको वोट टिकट मांगने का अधिकार है। मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी इस बार मुझे प्रथम लाइन में आकर के आगे करेगी। तो क्या सुनील, अरविंद, कापड़ीवास और भी जो अलग अलग चेहरे हैं, क्या साथ देंगे खोला का? मैं ये मानता हूँ कि पिछली बार तो सब लोग मिल करके नहीं लड़े, लेकिन सतीश खोला अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विरोध करेगा।
बताते हैं कि सुनील का साथ आपने नहीं दिया चुनाव के अंदर खाने। मैं दादरी विधानसभा का प्रभारी था, मोदी जी की वहाँ रैली हुई, संगठन ने मुझे वहाँ भेजा हुआ था। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं साथ नहीं था। हमारी पार्टी में सबकी जिम्मेदारियां तय होती हैं, किसको कहाँ भेजना होता है, जिसकी जहाँ जिम्मेदारी है वो वहाँ अपना काम करता है। और सुनील मुशप्पुर की टिकट राव साहब निजी तौर पर लेकर के आए थे, टिकट लेकर के आए थे, जिताने की जिम्मेदारी भी उनकी ज़्यादा थी। काफ़ी सारी चर्चाएं हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध की, लेकिन रणधीर सिंह कापड़ीवास भारतीय जनता पार्टी के उसमें निवर्तमान विधायक थे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता भी असमंजस में थे और वो दो भागों में बटे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा उम्मीदवार चुनाव हारे वह उम्मीदवार किसी पर भी ठीकरा फोड़ सकता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारा विधायक नहीं बन पाया। पार्टी ने ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी रेवाड़ी विधानसभा के लिए। वो अलग अलग स्तर पर आए, उन्होंने जांच भी की और वो जांच रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को दी और उस हाईकमान की रिपोर्ट के बाद में ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। तो मेरा ये मानना है कि जो उस समय कसूरवार था इसका बेहतर जवाब ओम प्रकाश धनखड़ जी दे सकते हैं। और एक जांच रिपोर्ट पूरी बनी हुई है, उसमें किसका कसूर था, क्या था, लेकिन कसूर तो था क्योंकि हमारा विधायक नहीं बन पाया। उन सारी चीज़ों को देख कर के मुझे लगता है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली है। निजी तौर पर मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ हमारे विधायक नहीं हैं उन सीटों पर वो खुद काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि अब 2024 में इस तरह की गलती होगी। आपने तो मदद की थी। निश्चित तौर पर कोई कहे कि मैंने मदद क्यों नहीं की, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरे खून में है। मैं पार्टी का उस समय जिला अध्यक्ष बना जब पार्टी के मंडल अध्यक्ष हम बनाते थे, अगली बैठकों में वो नहीं आते थे। मोदी जी की सबसे पहली रैली, पूर्व सैनिक रैली, मेरी अध्यक्षता में हुई। उस समय लाखों की संख्या में जो भीड़ आई, उस समय तो राव साहब पार्टी में भी नहीं थे, दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी पार्टी में नहीं थे, लेकिन उस समय से हम भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं पार्टी के खिलाफ तो कर ही नहीं सकता। क्या यहीं चले राव नहीं, आगे अजीत सिंह जी के पास जाएंगे? टिकट तो बताते राव की मर्जी से ही मिली, पिछली बार भी आप ही बता रहे हैं। देखिए, 2014 की टिकट रणधीर सिंह कापड़ीवास जी को मिली, पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दी। 2019 की टिकट पार्टी हाईकमान ने भी अनेकों स्तर पर यह कहा कि ये राव साहब के कोटे में दी गई, तो राव साहब अपने कार्यकर्ता को चुनाव टिकट लेकर के आए। कापड़ीवास जी भी तो आशीर्वाद लेने गए ही थे राव साहब का, क्या आप भी जाएंगे? राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के आज वरिष्ठ नेता हैं, अहिरवाल के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। राव साहब का आशीर्वाद लेना कोई बुरी बात नहीं है, वो किसको देते हैं नहीं देते हैं ये तो उनकी मर्जी है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझसे रेवाड़ी की टिकट दें और चुनाव लड़ने का आशीर्वाद देंगे तो मैं निश्चित तौर पर राव इंद्रजीत सिंह से अपना आशीर्वाद लेने जाऊंगा। खोड़ा साहब, महत्वपूर्ण सवाल है और थोड़ा कड़वा भी है। टिकट नहीं मिली तो क्या करेंगे? क्योंकि पोस्टर भी छप चुके हैं, अब की मेरी बारी, अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़के जब भारतीय जनता पार्टी में आया, पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी। मैं पार्टी के लिए काम करता रहा। 2014 में भी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, मैं पार्टी के लिए काम करता रहा। मैं ये मानता हूँ कि पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी इस बार मुझे ज़रूर टिकट देगी। नहीं मिली तो हमारा सवाल। देखिए, राजनीति अच्छी संभावनाओं का खेल है। 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल में मैं था ही नहीं, उन्होंने बुला करके मुझे टिकट दी। मैं तो दूसरी पार्टी में था, चौटाला साहब ने मुझे बुला करके टिकट दी। मैंने कहा चौटाला साहब से कि लोग ये कहते हैं जी आपको इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पैसे से मिलती है। उन्होंने कोई 5 पैसे मेरे लिए नहीं। वो एक अलग बात है, बाद में चुनाव की परिस्थितियां अलग हुई, राव साहब की मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर अलग परिस्थितियां हुई। मुझे पूरा भरोसा है, मैंने
रेवाड़ी विधानसभा के 85,000 परिवारों को मनोहर सरकार की योजनाओं का लाभ दिया है। मैं रेवाड़ी विधानसभा का सर्वोत्तम कार्यकर्ता अपने आप को मानता हूँ। मैंने ये प्रूव करके दिखाया है। हाई कमान को भी मैंने ये सारी चीज़ें दी हैं। आने वाला जो समय है, क्योंकि 10 साल हमारी सरकार को हो गए और जिस तरीके से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अनेकों टिकटें बदली हैं, पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभवों को अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है, नए लोगों को लेकर के आए हैं। अब तो मैं बहुत नया भी नहीं हूँ और मुझे अनेकों पदों का तजुर्बा भी है और परिवार पहचान पत्र एक ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे लगाया, तो मुझे पूरा भरोसा है। ना का कोई प्रश्न ही नहीं होता, मुझे भरोसा है। बाकी तो पार्टी जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझे इस बार ये जिम्मेदारी देगी।